गोदी मीडिया और उनके एंकराओं के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं दोस्तों। हमें नहीं पता कि क्यों ऐसा है, पर ऐसा लग रहा है। ये लोग विपक्ष के नेताओं को बुला रहे हैं ताकि उनसे सवाल जवाब हो सके, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि इनके ऊपर बैकफायर शुरू हो जाता है। ये कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से बैकफायर शुरू हो जाता है। वही इस बार भी हुआ जब चित्रा त्रिपाठी जी को कांग्रेस प्रवक्ता ने बातों ही बातों में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर प्रदर्शित कर दिया कि आप तो बीजेपी के अनौपचारिक प्रवक्ता हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और चित्रा त्रिपाठी के बीच इस वजह से एक सोशल मीडिया वॉर शुरू हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। क्या कह रही हैं चित्रा त्रिपाठी? आलोक शर्मा ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है? इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने ट्वीट किया है जहां उन्होंने लिखा है कि भाजपा का प्रवक्ता मोदी जी की आलोचना सुन सकता है लेकिन मीडिया नहीं सुन सकती। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है और हम बार बार सरकार को आईना दिखाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर इन्होंने चित्रा त्रिपाठी का नाम लिया था और ये डिबेट में बैठकर आलोक शर्मा ने कहा है। दरअसल हुआ क्या, उसको समझिए। हुआ ये कि G20 के लिए देश के तमाम मेहमान जब दिल्ली में बनाए गए भारत मंडपम के आसपास ठहरे हुए थे दोस्तों, तब उस समय भारत मंडपम के आसपास जगह जगह पानी भर गया था, जिसकी वजह से हुआ ये कि मशीनों को लगाना पड़ा वो पानी निकालने के लिए। तो विपक्ष ने सवाल उठाया कि इतने करोड़ों रुपए खर्च हुए क्या इसलिए? आलोक शर्मा ने इसी को लेकर सवाल पूछा कि क्या इससे छवि नहीं बिगड़ेगी? तो चित्रा त्रिपाठी जी अपने कुछ फैक्ट्स बताने लगी, उनकी भी कोशिश जारी थी। इसी के बाद आलोक शर्मा ने चित्रा जी को एक तरीके से भाजपा का अनौपचारिक प्रवक्ता बता दिया और कह दिया कि आपको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है, बीजेपी वालों को नहीं पहुंचती। हालांकि इसको लेकर ट्विटर वॉर भी शुरू हो गई है। क्या कहा जा रहा है वो जरा सुन लीजिए। आलोक शर्मा के ट्वीट को चित्रा त्रिपाठी ने ट्रोलर का ट्वीट बता दिया है। साथ में इंदिरा गांधी जी को लेकर क्या लिखती हैं, उनके ज़माने की भी कुछ बात लिख डाली है इन्होंने। सबसे पहले सुनिए मैडम ने क्या लिखा है, उसके बाद आगे की बात करते हैं दोस्तों। चित्रा त्रिपाठी लिखती है अपने ट्वीट में कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले जब इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंची तो राष्ट्रपति निक्सन ने 45 मिनट तक इंतजार करवाया था। वो इंडिया को उसकी हैसियत दिखाना चाहते थे। इंदिरा जी का अपमान यकीनन देश का अपमान था। आज भी सोचकर पीड़ा होती है। वैसे ही जब पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं और वहां उनके साथ ही भारतीय अमेरिकी लोगों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल जाते हैं तो ये भारत का सम्मान है। राष्ट्रपति बाइडेन जब उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए आतुर दिखते हैं तो ये देश के लिए गर्व का क्षण है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। आगे क्या लिखती हैं? आगे लिखती है आलोक शर्मा को लेकर कि जब आप टीवी पर अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते और ट्रोलर बनकर ट्विटर पर टारगेट करते हैं तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। वीडियो में दिख रहा अहंकार ठीक नहीं है। तो ये आलोक शर्मा को अहंकारी भी बता दिया है, कह भी दिया है कि आप ट्रोलर की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि इनको इस ट्वीट पर दोस्तों आलोक शर्मा ने तो जवाब दिया ही, इसके अलावा बाकी के जितने यूजर्स हैं उन्होंने चित्रा त्रिपाठी जी के ज्ञान को महज व्हाट्सएप का ज्ञान बता दिया है। कह दिया है कि व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर आप घूम रही हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस प्रवक्ता पर तरह तरह के इल्जाम लगा रही हैं। बीते दिनों को याद करके आपके जो फैक्ट्स हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रेरित लग रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी को कई यूजर्स ने यह कहा है दोस्तों। तो जाहिर है, देखिए अभी इस वक्त अगर बात की जाए G20 की, G20 में तमाम जितने भी जगह जगह के नेता थे, दुनिया भर के अलग अलग देशों के जितने नेता थे वो भारत आए थे। और जब वो भारत आए थे तो उनके मेज़बानी में किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी गई। सारी तैयारियां बहुत बेहतरीन हुई, लेकिन बस एक चीज़ में कमी रह गई, वो था ड्रेनेज सिस्टम। क्योंकि जिस दिन ये पूरा कार्यक्रम हुआ उसके अगले दिन दोस्तों रात भर बारिश हुई है दिल्ली में, और दिल्ली में रात भर बारिश होने की वजह से हुआ ये कि भारत मंडपम का जो पूरा एरिया था बाहर वो पानी से लबालब हो गया। तो उसको निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ गई। ऐसे में विपक्ष ने सवाल उठाया कि कई हजार करोड़ इस पूरे सौंदर्यीकरण पर खर्चा किया गया, लेकिन बावजूद इसके अगर ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से पानी भर गया और वो जो पूरी छवि है वो बाहर भी जाएगी, तो फिर आपने उन पैसों का क्या किया, आपने उन पैसों को कहाँ लगाया, ये विपक्ष का आरोप है।
अब विपक्ष के आरोप को लेकर और सत्ता पक्ष के आरोप को लेकर मीडिया कर्मियों को या आप कह सकते हैं एंकराओं को दोनों का पक्ष रखना चाहिए कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, आपका क्या कहना है। लेकिन यहाँ तस्वीर थोड़ी सी अलग नजर आई, जहाँ पर चित्रा त्रिपाठी जी पर आलोक शर्मा जी ने आरोप लगाया कि आप उनकी तरफ से बोलती हैं और अगर हम कुछ गलत बोल दें या अगर हम उनके खिलाफ आलोचना कर दें, अगर हम उनसे सवाल पूछें तो कहीं ना कहीं जो ठेस है वो आपको पहुंचती है। चित्रा त्रिपाठी जी को उन्होंने ये कहा है, जिसके बाद ये पूरी वॉर जो है दोस्तों शुरू हो गई है। हालांकि चित्रा जी का दावा, अगर दोस्तों उनके चित्रा जी के दावे की अगर बात की जाएगी तो उनका दावा गलत है, या यूं कह लीजिए कि इनका दावा फर्जी है। चित्रा त्रिपाठी ने जो कहा उसकी सच्चाई क्या है दोस्तों वो सुनिए। इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति निक्सन ने इंतजार जरूर करवाया था, लेकिन अगर निक्सन और किसिंजर की क्लासिफाइड बातचीत अगर पढ़ी जाएगी तो एक बात को समझा जा सकता है कि किस तरीके से अमेरिका उस समय पाकिस्तान की वकालत करता था और पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे नरसंहार पर उसका अपना एक टेक था। तो होता यह है कि जब इंदिरा गांधी जी लेबनान, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन की यात्रा करते हुए अमेरिका पहुंचती है तो निक्सन को चिढ़ मचती है, और निक्सन जब चिढ़ते हैं तो इसलिए उसके जवाब में इंदिरा गांधी ने दुनिया के आधे देशों को अपने साथ मिलाया। इसकी वजह से चिढ़ हुई, पाकिस्तान को फाड़ के आधा कर दिया। आपकी जानकारी में होगी बांग्लादेश बना, अमेरिका का 7वां बेड़ा जो है वो वापस आ गया। तो निक्सन को कहीं ना कहीं उन्होंने बेइज्जत कर दिया था। यही कारण है कि इंतजार करवाया गया। तो यहाँ चित्रा त्रिपाठी जो लिख रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इसको समझा जा सकता है दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।